नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गाजियाबाद की हाईटेक डासना जेल से बाल दिवस को लेकर स्पेशल स्टोरी। गाजियाबाद की हाईटेक कही जाने वाली डासना जेल में बनती है जिंदगियां। गाजियाबाद जिला कारागार में बाल उपचारी महिला और पुरुष बंदी की शिक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर स्टोरी। आने वाली 14 नवंबर को बाल दिवस है। ऐसे में जहां भारत देश के अंदर शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा धरातल पर अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर हिंदुस्तान को स्टडी का हब भी कहा जाता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए अनेकों साधन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आज हम आपको शिक्षा के एक ऐसे कार्य को बताने जा रहे हैं जो कि सरकार की मंशा के हिसाब से हिंदुस्तान को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने का कार्य है। गाजियाबाद के जिला कारागार में बाल उपचारी जो किसी मुकदमे में जिला कारागार में बंद है, या फिर महिला पुरुष पति पत्नी जो बंदी के रूप में जिला कारागार में बंद है, उनके 6 साल के कम उम्र के बच्चे आज भी जिला कारागार में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह वही बच्चे हैं जो कारागार के अंदर ही प्राइमरी स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन बच्चों की संख्या जिला कारागार के अंदर लगभग 8 है और इसमें से एक बच्चा LKG में कारागार के बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जिसको आने और जाने की पूर्ण जिम्मेदारी जिला कारागार की है। इंडिया डेली बातचीत करते हुए जेल सुप्रिंटेंडेंट सीताराम शर्मा ने बताया कि महिलाओं को उच्च शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए कंप्यूटर क्लासेस, महिला बंदी गृह के नजदीक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है ताकि उन्हें आने जाने में ज्यादा समय न गंवाना पड़े, और उस लाइब्रेरी का नाम कल्पना चावला रखा गया है ताकि महिलाओं को प्रेरित किया जा सके। इंडिया डेली पर बातचीत करते हुए सुप्रिंटेंडेंट सीताराम शर्मा ने बताया कि जिला कारागार गाजियाबाद में 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड, ओपन बोर्ड, CBSE बोर्ड के पुरुष बंदियों के लिए लगातार शिक्षा दी जा रही है। वह हर साल सभी बंदी परीक्षाएं देते हैं। इसके साथ साथ पुरुषों के लिए भी जिला कारागार में लाइब्रेरी व कंप्यूटर क्लासेस बनाई गई है, जिससे वह डिप्लोमा पर डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि ऐसे ही बंदी युवकों को योग्यता के अनुसार जेल के अंदर ही कार्य करने के लिए दिया जा रहा है, जिनको वेतन के तौर पर 81 रुपए रोज दिए जाते हैं ताकि वह इन पैसों से अपने लिए कुछ कर सके। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि जिला कारागार गाजियाबाद के अंदर छोटे बच्चों के लिए खेलने, पौष्टिक आहार और उनकी डाइट का विशेष ख्याल रखा जाता है ताकि ये बच्चे जब यहाँ से बाहर की दुनिया को देखें तो उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पुरुष बंदी जब कारागार से जमानत पर बाहर जाते हैं तो उनको आसानी से रोजगार भी मिल जाता है, जो कि उन्होंने जिला कारागार में शिक्षा और डिप्लोमा प्राप्त किया होता है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा मुस्कुराते हुए बताते हैं कि जो लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बाहर जॉब कर रहे हैं, वह लोग उनका फोन, मैसेज और लेटर के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब जेल सिर्फ एक सजा काटने का जरिया नहीं है। यूपी की जेल में गाजियाबाद जिला कारागार ने वह मुकाम हासिल किया है जिसमें अब पुरुष, महिला बंदी या बाल उपचारी अपनी शिक्षा को जारी रख सकता है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त भी कर सकता है। बाल दिवस के मौके पर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित की यह विशेष खबर देखिए। सर, बाल दिवस आने वाला है 14 तारीख को, किस तरीके से आप बच्चों की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बाल दिवस आने वाला ये 14 तारीख को है और बाल दिवस की संकल्पना इसी रूप में है कि प्रत्येक बच्चे के उसके जो नैसर्गिक अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पोषण का अधिकार, और इसको ये सारे अधिकार मिल पाएँ। तो चूँकि कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ आते हैं जेल में, 6 साल तक के बच्चे रह सकते हैं, उनके विकास के लिए हमने शिक्षा के संबंध में क्रैच की स्थापना की गई है। साथ ही उनकी फॉर्मल एजुकेशन के लिए बाहर से शिक्षक भी आते हैं। साथ ही एक NGO है, इंडिया विजन फाउंडेशन, उसके माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है और क्रैच भी है। और एक लाइब्रेरी जो महिला बैरक में, उसमें छोटे बच्चों के लिए जो उपलब्ध साहित्य है वो सारा वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसे बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं, 4 साल से ऊपर के बच्चे, उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी कराया जाता है। अभी फ़िलहाल एक बच्चा है जिसका एडमिशन कराया गया है यहाँ पर रेडिकम पब्लिक स्कूल में, वो स्कूल जाता है प्रतिदिन। खेल कूद के दृष्टि से बाल वाटिका की स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले और साथ ही जो बच्चों के खेलने के लिए जितने भी संसाधन होते हैं वो उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि सारे जो बच्चों के विकास के लिए निहित आयाम हैं वो पूरे हो सकें। अच्छा, कौन सी क्लास तक के यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होती है?
अभी जो चूंकि 6 साल तक के बच्चे रह सकते हैं, तो जो बच्चा बाहर गया है वो सबसे जो बड़ा बच्चा है वो केजी की क्लास में है, और बाकी जो छोटे बच्चे हैं 4 साल तक के, उनके लिए तो एलिमेंट्री एजुकेशन ही है, बेसिक अक्षर ज्ञान और साथ ही साथ एक मानसिक विकास की जितनी गतिविधियां होती हैं वो सारी आयोजित की जाती हैं। सर टोटल दासना जेल के अंदर जो बच्चे हैं, कितने बच्चों की आप पढ़ाई करवा रहे हैं? अभी 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे जिस स्तर पर उनकी उम्र है उस स्तर का उनको अध्ययन कराया जा रहा है। ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।